कैसे हमारी झोपड़ियां हटे, कैसे हमें पक्का मकान मिले, कैसे हमें 2 वक्त की रोटी मिले, कैसे हमारे भाइयों को नौकरियां मिले, कैसे हमारी बहनों को नौकरियां मिले। आज तक ये सरकारें वहां नहीं पहुंच पा रही है। आज तक इन सरकारों का विचार वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और बिहार के अंदर तो हद होती है, जब हम मांगने जाते हैं तो हम पर लाठियां मिलती हैं, हम पर गोलियां बरसाई जाती हैं और लाठियों चला करके ये सरकार कहती है कि हमने तो आपको बहुत कुछ दे दिया। तो हम बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश का प्रभारी हूं। इस नाते आप सबों से कहना चाहता हूं कि समय आ गया है अब बदलाव का। समय आ गया है कि हम अपनी ताकत से, जो बाबा साहब ने जो हमें वो ताकत दी है, उस ताकत से एक ऐसी सरकार को बनाएं जो सरकार हमारी हो, जो सरकार हमारी सोच की हो और वो सरकार हमारे लिए काम करे, हम बहुजनों के लिए काम करें और हमारा कल्याण की बात हो। हमारी माताओं और बहनों को अस्पताल के लिए कहीं तरसना नहीं पड़े। हमें ऐसी सरकार चाहिए ना जहां अस्पताल की व्यवस्था हो। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं जाना पड़े। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां सरकारी स्कूल के अंदर सारी व्यवस्था हो। चाहिए ऐसी सरकार ना? तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार बहन मायावती दे सके। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दे सकती, कांग्रेस कभी नहीं दे सकती है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमें ठगने का काम किया है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमें सताने का काम किया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने आया हूं कि आज इस बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सबों ने संकल्प लिया है और बहन जी ने कहा है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे पूरा और बहन मायावती करेंगे इस बहुजन के मिशन को पूरा। तो हम कहना चाहते हैं कि क्या हम सब अपनी ताकत बाबा साहब को मिशन को पूरा करने के लिए लगाई जाने होने की आपको ताकत। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सबों से कि आज बड़े ही धूमधाम से हम सभी बहन जी को याद कर रहे हैं कि बहन जी के 4 बार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हुआ, क्या क्या विकास हुआ। तो लेकिन हमारे बिहार के अंदर क्या हुआ? बिहार के अंदर बाबा साहब के नाम से एक भी विश्वविद्यालय नहीं, एक भी कॉलेज नहीं, न कभी बहुजन समाज के हमारे नेताओं के नाम पर खुला। तो हम आप सबों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस बार एड़ी चोटी एक लगा दीजिए और 2025 के चुनाव में सबसे पहले इस निकम्मी सरकार को बदलकर अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार ला दीजिए। तभी हम अपने बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे और तभी माननीय काशीराम साहब के सपनों को पूरा करेंगे। तो बस यही कहेंगे कि स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो, अस्पताल की बात हो, या हम अपने झोपड़ियों को हटाकर पक्का मकान की बात हो, ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चाहे लालू यादव की राज रही हो या नीतीश कुमार जी की राज रही हो या मोदी की राज रही हो, ये कभी भी हमें पक्का मकान नहीं देंगे, कभी भी हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे और कभी भी हमारे माताओं और बहनों के लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम आप सबों से कहने आए हैं कि इस बार एड़ी चोटी एक लगा दीजिए और 2025 के चुनाव में
हमने बहन जी को कहा है कि बिहार, आपने उत्तर प्रदेश को देखा है और इस बार बिहार आपके नेतृत्व में आपके साथ खड़ा होगा और आपको प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता खोल देगा। तो हम ये उनसे कह कर आए हैं, तो सब लोग रह जाना साथ में। तो इस बार मजबूती के साथ अपने बक्सर जिला में 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा जीत करके हम सबों को दिखा देना है कि हम बहन जी के नेतृत्व में उनकी जयंती, उनके जन्मदिन ही नहीं मनाते हैं, हम उनके लिए हर कुछ लेकर तैयार हैं और बहन जी को बिहार से रास्ता खोलकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का रास्ता बनाएंगे। तो बस यही कहकर कि आप सबों ने इस ठंड में जो यहाँ आकर के बहन जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए, बहन जी को देश का हुक्मरान बनाने के लिए इस ठंड में भी आकर के यहाँ आपने जो मांग रखी है, जो बात रखी है और हम सबों को जो मान और सम्मान दिया है, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण, जो बहुजन समाज पार्टी के इस जिला के अध्यक्ष सुभाष गौतम जी हैं, हम सबों के अभिभावक, पूर्व में इस लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं शिव कुमार कुशवाहा जी हैं, इस जिला के महासचिव, बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के महासचिव भाई अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी, गया से आए हुए इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों के भाई दिलीप कुमार जी, लाल जी जो पार्टी के महासचिव हैं, सुभाष अम्बेडकर जी जो पार्टी के महासचिव हैं, संतोष यादव जी, जयराम भारती जी, चंदन चौहान जी, जेपी यादव जी, चक्रवर्ती चौधरी जी, रोहित पटेल जी, लक्ष्मण कुशवाहा जी, जयराम भारती जी और आज ही आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी से आए हुए सुदर्शन यादव जी, सतानंद जी और तमाम इस सभागार में उपस्थित दिलीप जी, तमाम जो इस सभागार में उपस्थित हैं, विनोद जी और तमाम जो इस सभागार में उपस्थित हैं, सबको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए बस यही कहेंगे कि इस बार आपने जो ताकत लगाई थी, हम लोकसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव में आपने जो अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ये कहते हुए कि निश्चित रूप से इस चुनाव को हम लोगों ने हारा है, बहुत ही बुरी तरह से हारा है, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से ये बक्सर हमारा बहुजन का होगा। ये हम आज भी आपके बीच में कहना चाहते हैं। आप अपनी तमाम ताकत को संजो के रखिए, आपका होगा बक्सर, ये जरूर आप एक दिन देखेंगे। जय भीम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।